गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास हम लोग डिफरेंशिएशन जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे वहीं से शुरू करते हैं। ये 12th क्लास का सिलेबस है आपका, और मैंने सबसे फर्स्ट पेज में ही आपके लिए होमवर्क रखा है रिगार्डिंग प्रीवियस टॉपिक। ये प्रीवियस टॉपिक पे मुझे होमवर्क रखने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे ऑफलाइन मोड में। जब हमारा लास्ट क्लास हुआ था स्कूल में, क्वेश्चन दिए, मैंने आपको पेज नंबर नोट डाउन करवाया और बोला कि क्वेश्चंस का PDF करके आप भेजिए, पर कोई भी स्टूडेंट इसको सीरियस नहीं लेता है। आप सिर्फ कोचिंग करने में, ट्यूशन करने में, टीचर्स ढूंढने में ही बिजी रहते हो और कुछ नहीं है आप लोग का। आप लोग सिर्फ चाहते हो कि हाँ हम कोचिंग से, ट्यूशन से अपना पढ़ लेंगे, पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको स्कूल वापस लौट के आना है और स्कूल का होमवर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके ट्यूशन एंड कोचिंग का होमवर्क इम्पॉर्टेंट है। आपको अल्टीमेटली स्कूल से ही सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है। स्कूल को लाइटली लेके आप मत चलिए। आपके क्लासेस ऑफ हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्कूल पे बिल्कुल अटेंशन ना दें। ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल भी। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप एक रिक्वेस्ट कर दो सिस्टर प्रिंसिपल को कि हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्यों मेहनत करके आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे? आपका कोई एफर्ट ही नहीं दिखता है, कोई पॉजिटिव एफर्ट नहीं है स्कूल के तरफ आपका। ना तो आप ठीक से वीडियोस देखते हो, ना तो रिस्पांस देते हो, ना तो होमवर्क्स करते हो, कुछ भी नहीं। ये 3 सेक्शंस मैंने इस पर डिवाइड किए हुए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ये आपके होमवर्क का सेक्शन है। मुझे इसका PDF चाहिए हर एक स्टूडेंट से, ठीक है? मुझे इसका PDF चाहिए हर एक स्टूडेंट से, ये सब कुछ ओके। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलरेडी हमने थोड़ा सा इसको डिस्कशन में लिया हुआ था अपने ऑफलाइन मोड में कि एक्सपोनेंशियल किसके कहते हैं, EX वाला जो टर्म्स होता है वो, और लॉगरिथमिक जिसमें लॉग का फंक्शंस इन्वॉल्व होता है, लॉग के टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। दोनों को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए देखते क्या है। लेट ए मतलब कुछ भी हो सकता है, बी अ रियल नंबर जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। देन fx इज इक्वल टू ax। ए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसके ऊपर जो पावर जाएगा वो क्या जा रहा है, x जा रहा है, वेरिएबल जा रहा है। इस टाइप का जो टर्म होगा, दिस टाइप का टर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब आप इनपुट समझ सकते हो, ठीक है? एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, जिसमें चीज़ें आप डाल रहे हो। दिस सेक्शन इज कॉल्ड इनपुट एंड दिस सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। और रेंज क्या होता है, रेंज आपको क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अब ऐसा क्यों होगा वो आप देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से देखो। आपने ए को कैसा लिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब ए की जो साइन होगा, ए का जो साइन होगा, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप उसको ग्रेटर देन 1 लेते हो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। तो आप डोमेन यानी इनपुट में कुछ भी डालो, -2 भी डालो, बट आंसर आपको +2 मिलने वाला है। तो ये जो डोमेन क्या है, उसका रियल नंबर है, और वो रेंज मतलब आउटपुट, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए को आपने हमेशा ग्रेटर देन 1 रखा है, और साइन वाइज ग्रेटर देन 1 हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। पहली बात तो यहाँ पे ये खत्म होती है। अगर आपने ए को इन के टर्म्स में चेंज किया, देन योर फंक्शन विल बिकम fx इज इक्वल टू EX। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल। This is called exponential function. A to the power x is called exponential function. But if a is replaced by e, then e to the power x is called natural exponential. I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Already we have discussed about the e to the power x derivative.